हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और आज हम ऐसे कैंडिडेट से मिलने जा रहे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल आईएफएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़ के इस एग्जाम्स को जो है वो क्वालिफाई किया है। यूट्यूब से साथ साथ उन्होंने सेल्फ स्टडी किया, आईएफएस से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बाकी सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी यूज करके उन्होंने बिल्कुल ही पूरे YouTube प्लेटफॉर्म का यूज किया है, यूटिलाइज किया है और सीएसआईआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम में एक बेहतरीन रैंक के साथ जो है उन्होंने क्वालिफाई किया। तो उनकी जर्नी जो है वो यकीनन यादगार रही होगी, शानदार रही होगी। तो जानते हैं हम उनसे ही, उनकी ही जर्नी को कि क्या उनकी जर्नी रही है और उसी के साथ साथ क्या अप एंड डाउन आए हैं, क्या हार्डवर्क डेडिकेशन उनका देखने को मिलता है। तो हेलो प्राची। हेलो सर। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Sir, my name is Prachi Nautiyal and I am currently pursuing my fourth semester of MSc in Zoology from Uttarkashi, and um, I want to just go in this assistant professor profession, and I want to do further research also. Yes. Okay, so you want to pursue in research or an academics? Yes sir. तो मुझे बताइए कि आपका रैंक क्या रहा है सीएसआईआर नेट में? सर मेरा रैंक 120 रहा है सर। और जेआरएफ में? यस सर, इन जेआरएफ कैटेगरी। ओके, तो बिग कांग्रेचुलेशन प्राची जी आपको। थैंक यू सर। एंड पूरे एसएस फैमिली की तरफ से। हाँ जी। तो इतना बेहतरीन रैंक के साथ अपनी इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, तो यकीनन ये जो जर्नी रही है आपकी वो बहुत बड़ी और शानदार रही होगी, हार्डवर्क वाली रही होगी। तो थोड़ा बताइए हमें आपकी जर्नी के बारे में। सर शुरुआत में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं शुरुआत में मतलब पहले बीएससी से थोड़ा पता तो था कि नेट का एग्जाम होता है, बट जब एमएससी में आए तो फिर प्रोफेसर्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया कि नेट का एग्ज़ाम देना है और प्रिपरेशन करनी है। तो फिर जब देखा कि सीएसआईआर नेट का सिलेबस और मतलब कैसे कैसे होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तो उस टाइम तक कुछ पता नहीं था। सेकेंड सेम में भी कुछ ऐसे मतलब आइडिया नहीं था। तो उसके बाद फिर जब आईएफएस का चैनल मैंने देखा यूट्यूब पे, तो उसके बाद मतलब थोड़ा मोटिवेशन आया अंदर से कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, अगर मुझे अच्छा सोर्स मिल रहा है तो मैं कर सकती हूँ। तो फिर भी बीच में आते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं जब हम तैयारी करते हैं, तो होता है डिमोटिवेशन भी आता है कि कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस है, कम टाइम है और कैसे होगा। तो सर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ टू द आईएफएस टीम एंड सारे टीचर्स जो भी हमें पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना बहुत मतलब अच्छी बात है। और जो हम यहाँ से नहीं जा पाते कई बार कोचिंग्स के लिए, क्योंकि बहुत दूर है। मतलब मैं चाहती थी कि मतलब आऊँ, लेकिन थोड़ा दूर है जोधपुर। तो बट इसलिए मैंने प्रेफर किया कि ऑनलाइन ऐसे यूट्यूब से ही पहले ट्राई किया कि मैंने कहा देखती हूँ कैसा होगा, तो वैसे ही प्रिपेयर किया सर। यस। तो मुझे बताइए कि अब जो है कि जैसे आपने बोला कि अप एंड डाउन आते हैं, थोड़ा सा हाँ जी सर। डिमोटिवेटेड सा फील होता है, तो इससे आपने कैसे ओवरकम किया? मतलब सर बस माइंड में था कि करना है। तो जैसे होता है, कभी कुछ हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी तबीयत कैसी होती है, कभी मन होता है पढ़ने का, कभी नहीं होता है। तो वैसे ही बस एक माइंड में था कि बस करना है, और इस बार थोड़ा सा ये था कि करना ही करना है, कम मतलब जल्दी से, तो मतलब ओके, जल्दी खुद ही से। मोटिवेट किया खुद को। ठीक है, ठीक जी। है। अब मुझे ये बताइए प्राची जी कि हाँ जी वाई सीएसआईआर, मतलब क्यों देना था? सर, एक तो एकेडमिक्स में जाना था, हायर एजुकेशन में, और रिसर्च के तरफ भी थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब है थोड़ा। तो मुझे लगा कि ये एग्जाम बेस्ट है फॉर गेटिंग इनटू दिस। ओके, हाँ जी। तो अब जैसे आपने बोला कि आप सेमेस्टर में है, लास्ट सेमेस्टर में है यस एमएससी सर, के। यस। अब मेरा ये कहना है, ये कंसर्न रहेगा आपके लिए कि जब आप मास्टर्स करते हो तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनकी दिक्कत ये होती है कि दोनों चीज़ों को साथ में अरेंज नहीं कर पाते, ना मैनेज कर पाते हैं। हाँ तो जी सर। आपने
मतलब क्या यूनिक वे यूज किया कि जब दोनों चीजें जो है उन्होंने अपने मैनेज की? हाँ जी सर, जैसे हमारा जूलॉजी से हूँ मैं, मास्टर्स में जूलॉजी से है मेरा, तो इसमें काफी सिलेबस मैच करता है। सेल बायोलॉजी मतलब सारी, लगभग सारी यूनिट्स हमारे जूलॉजी में हैं। लेकिन एक टाइम पे एक सारा प्रिपेयर करना, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, बीच बीच में प्रोजेक्ट फाइल्स मिलती हैं, डिसर्टेशन वर्क रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट फिर कोप अप करना ही पड़ता है। मतलब अगर आप किसी को करना है तो डेडिकेट होना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। ओके। हाँ जी। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था इस मतलब सेमेस्टर इस वाले एग्जाम्स के लिए? सर यूनिट्स मोस्टली 7 to 8 यूनिट्स तो प्रॉपर थी, बट जैसे केसी सर बोलते हैं कि हर यूनिट को टच करना जरूरी है, क्योंकि किसी को भी आप छोड़ोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे ही था कि सारी यूनिट्स टच कर रखी थी, तो इसलिए थोड़ा बेनिफिट उससे हुआ, क्योंकि हर क्वेश्चन से लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से, सॉरी। हाँ जी। ओके, मुझे ये बताइए कि आपको सारे यूनिट में से सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी? सर इजी तो बस पढ़ने के बाद लगती है, जब समझ में आ जाता है। तो मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी काफी अच्छी लगी, क्योंकि विशाल सर ने बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छा पढ़ा दिया था कि बस बहुत अच्छी लगी मुझे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत अच्छा लगा, इजी भी लगा पढ़ने में, समझने में। ओके, हाँ और जी। सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी थी? सर सबसे हार्ड लगती है थोड़ा बायोकेमिस्ट्री और मेथड्स एंड टेक्निक्स वाला, बट जब केसी सर से पढ़ा तो अच्छा लगा वो काफी। ओके, तो हाँ ये जी। सारी बातें हुई। अब मुझे आप बताइए कि जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सीएसआर नेट एग्जाम्स के लिए, तो एक आपका आइडियल रूटीन कैसे होता था 24 आवर्स का? सर तो मैंने अगस्त 2024 से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। हम्म। हाँ जी। तो मैं, मतलब जैसे होता ही है कि आप सुबह उठते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा मतलब रिवीजन करते हैं। तो मेरा यही है सर कि मैंने इस बार सोच रखा था जैसे टीचर्स बोलेंगे बस वैसे ही करना है। तो सर ने जो भी, केसी सर ने बोला, विशाल सर, प्रियांशु सर, जितने भी सारे टीचर्स ने पढ़ाया, और जिन्होंने भी जैसे जैसे उन्होंने बोला बस वही चीज फॉलो करी। जो भी पढ़ाया उसका रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में मॉक टेस्ट देना, और बीच बीच में, क्योंकि आपको रियलिटी चेक बहुत जरूरी है कि आप कितना आता है, आपको कितना नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब मुझे लगता है ऐसा, और उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ, मतलब मॉक टेस्ट वगैरह देने से। ओके, यस। तो मुझे बताइए कि आपने जैसे कंसेप्ट को पढ़ते थे, फिर रिवीजन कैसे करते थे, फिर टेस्ट सीरीज कैसे लगाई या क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे, और मॉक टेस्ट कैसे करते थे आप लोग? हाँ जी सर, तो रिवीजन सर, जैसे हमने नोट्स बनाए और उनको बार बार रिवाइज करना नोट्स को, और क्रिस्प नोट्स बनाना, छोटे छोटे और नोट्स बनाना, बड़े बड़े नोट्स से थोड़ा और उसे छोटा शॉर्ट फॉर्म में वो करना। और उसके बाद रिवीजन के लिए जैसे प्रैक्टिस, सर ने PYQ है जो केसी सर की बुक, वो सॉल्व करी मैंने। और जो ऐप पे भी बहुत सारे मॉक टेस्ट और टेस्ट रहते हैं, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, जो भी होते हैं, टॉपिक वाइज भी, वो सारे लगाए थे सर। और मॉक टेस्ट जो सीरीज प्रोवाइड करते हैं सर आप लोग, तो वो भी मैंने उसका यूटिलाइज किया था, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिला। ओके, तो इन एंटायर जर्नी में आपको किससे सपोर्ट रहा, और उसी के साथ साथ आपकी क्या मोटिवेशंस रही? सर एंटायर जर्नी में पेरेंट्स का तो सबसे बड़ा रोल है, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। और जो हमारे कॉलेज के भी प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया है कि आप करो, अच्छे से करो। और जो इंस्पायरिंग है वो सभी लोग हैं, अपना हमारे टीचर्स भी हैं, कॉलेज के भी काफ़ी मोटिवेशन है उनसे भी मिलती। और जो केसी सर हैं वो तो बहुत बड़ी मोटिवेशन है सबके लिए। मतलब आईफएस से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ मैं, मतलब कि पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे पढ़ाई, ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब 2-3 घंटे क्लास के निकल जाते हैं, बट पता नहीं लगता। फन में पढ़ाई होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, वो तो बात है आईएफएस की, क्योंकि 4-4 5-5 घंटे की क्लास होती है और जिसमें हाँ बच्चे सर। अंत तक जुड़े होते हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि आपका इंटायर जर्नी में आप मतलब प्रेशराइज सा फील होने लगता है जब लास्ट लास्ट में एक वीक आ हाँ जाता जी। है और एग्जाम के पहले 1 दिन तो मतलब ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है। तो इस हाँ जी। प्रेशर से आपने कैसे ओवरकम कर लिया है, कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को?
सर प्रेशराइज तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक लास्ट का जो टाइम रहता है बस उसमें ऐसे रहता है कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसा एग्जाम आएगा, पेपर कैसा आएगा। तो वही था बस कि अपने आप को काम डाउन रखा। और क्योंकि इसमें काम डाउन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा लगता है कि सब भूल गए, हम कुछ नहीं आता है अब तो इसमें थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखना जरूरी है, और अपने आप को काम, क्योंकि इतना पढ़ा है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे कि कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए अपने आप को कि हम कर सकते हैं, बस वही। ओके। और मुझे ये बताइए कि आप ने ऐसी कौन सी 3 चीज़ें फॉलो की जिसकी वजह से आपको लगता है, या ऐसी 3 चीज़ें बताइए आपकी इंटायर जर्नी में कि आपको लगता है कि उन 3 चीज़ों को फॉलो करने की वजह से मुझे मतलब मेरे मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में ही जो है मेरा रिजल्ट मिल गया है या मेरा पे ऑफ मिल गया है। हाँ जी सर सबसे पहले तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेके। दूसरा, जब हम किसी की पेपर की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीवाई की, उसका सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग बहुत साल लगा देते हैं इस चीज़ को समझने में, क्योंकि वो एग्ज़ाम है ही ऐसा, अचानक से क्वेश्चन समझ में आते नहीं हैं, लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समझेंगे नहीं तो फिर टाइम निकल जाता है कई बार। ओके। और आप जो भी नए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करनेंगे इस एग्जाम्स के लिए, अगले अटेम्प्ट के लिए या जून 2025 के लिए, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? सर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आईफेस से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। और अगर कोई यूट्यूब से भी पढ़ना चाहता है आईफेस से, तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आता है यूट्यूब से भी। मैं खुद अपने आप को थैंकफुल मानती हूँ कि मैंने आईफेस को एज अ चैनल चुना और अपने लिए यूज किया उस चीज को, जो भी कंटेंट प्रोवाइडेड हुआ वहां से। और जो भी एस्पायरेंट्स अब आगे करना चाहते हैं मेहनत, बस उनको डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है, जो भी वो पढ़ाई करते हैं उनका रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मस्ट है। ओके, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक जैसे यू। लाखों स्टूडेंट के विश्वास से और आपके ही प्यार से जो है आईएफएस बना है, आईएफएस खड़ा है, हाँ जी, और आगे भी लाखों बच्चों की जो है आईएफएस हमेशा हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग थैंक योर यू सर, जर्नी, योर नॉलेज, थैंक योर यू। एक्सपीरियंस, योर हार्ड वर्क विद अस। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स लोग हैं, उनको जो है आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आपने बहुत क्लैरिटी के साथ जो है अपने थॉट को प्रेजेंट किया है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you, sir. Thank you so much for this opportunity. Thank you.